जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 31 जुलाई के दिन, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 31 जुलाई के दिन। तो देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि 10 ऑफ कप, 10 8 18 मून की एनर्जी है। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, कोई है जो आपको लेके बहुत सारे सपने देख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रख रहा है एंड ये अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे कम समझता है, या फिर इनको ये फील होता है जैसे ये लूज़र हैं, इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपके साथ चीट किया था, बिट्रे किया था। ओके, तो यहाँ पर 10 8 18 का मतलब 9, इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड अब ये आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मे भी ये किसी के साथ मैरिड है, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नहीं तो ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। नंबर है, इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। ठीक है, सारे साइन का मतलब होता है कि सारे साइन कवर हो गए हैं, चाहे आप हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं चाहे इंग्लिश को देते हैं। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आप हिंदी में साइन बताया करिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, इनमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो मेन चीज़ क्या है कि मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग क्या है, बाकी सारे साइन हैं, मतलब सबके लिए मैसेज हैं। रीडिंग भले ही आपसे कंप्लीट रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 85277487 777। देखिए यहाँ पे मेरे थ्रोट चक्र में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है, आपको खांसी, जुकाम, सर्दी या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, आपके थ्रोट चक्र पे अटैक हो रहे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको अपने घर में चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ मैटर ऐसे हो सकते हैं जिनको लेके आप चुप रहते हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि आप अपनी फैमिली में शांति के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ सिर्फ एक साइड से नहीं होता है, दोनों साइड से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बिट्रेयल वाली, ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल, जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल, आपका लॉस दिखाई पड़ रहा है एंड ये दिख रहा है कि जैसे आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपका पैसा चोरी हुआ है, या तो आपकी एनर्जी लिंचिंग हो रही है, या तो फिर आपके साथ किसी तरह का बिट्रेयल, या फिर स्पिरिचुअलिटी से आपका विश्वास हट रहा है, ऐसी कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, डेथ स्पेल आप पे हो रहे हैं। मे बी जैसे कोई आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने पे लगा है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि जैसे आपका जो बेस है वो ख़त्म कर देना। अगर किसी इंसान का बेस ख़त्म हो गया, बेस का मतलब होता है आपके रूट चक्र पे अटैक हो रहे हो सकते हैं। बेस का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाना। अगर आपका पैसा, आप वर्किंग है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप क्रिएटर हैं, आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं, या फिर आपके अंदर काफ़ी इंथुजियाज्म है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं आप, नहीं तो लाइफ को लेके आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आप खुद हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो ये चीज़ आपकी खींची जा रही है। खींचने का मतलब निचोड़ लेना, ख़त्म कर देना। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर, या फिर आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, तो वो सब चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं एनर्जेटिकली। एनर्जेटिकली मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, या फिर आपके साथ कुछ बिट्रेयल वगैरह करके, या फिर ऐसा पास्ट में भी हुआ हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई थी जो टॉक्सिक था, जिसने आपको बिट्रे किया था एंड उसके बाद आपकी ये एनर्जी ख़त्म हो गई। ओके,
तो यहाँ पे जगलिंग वाली सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इस जगलिंग सिचुएशन से निकल करके आप बहुत जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए 8 to 10, 10 का मतलब हो गया कार्मिक। ये कार्मिक था, ये व्यक्ति अगर इस टाइम पे कर रहा है तभी भी आपका कार्मिक है, एंड अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो वो भी आपके कर्मा थे। कुछ पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, कुछ आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से जैसे पर्सन को पहचाने बिना उससे उस पर ट्रस्ट कर लेना, मैरिज कर लेना, एंड फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ गए, ऐसी कुछ कंडीशन। 5 to 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, नहीं तो फिर ये किसी तरह का इल्यूज़न, जैसे आप किसी इल्यूज़न में थे, आप इनोसेंट थे, आपको लगता था कि हर इंसान ट्रस्ट वर्दी है, हर इंसान बहुत अच्छा है जैसे कि आप हैं। फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, दुनिया में हर कैटेगरी के लोग होते हैं, एंड इस इल्यूज़न में आपको, इसीलिए आपको ये पेन मिला क्योंकि आप सबको अपने जैसा समझ रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये वर्ल्ड जो है ये वंडरलैंड है, लाला लैंड की तरह, जैसे आपने सब पे ट्रस्ट कर लिया था, तो आपकी आपकी आंखें खुलना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, 10 7 17 मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आप स्टार बन के निकले हैं, उसके बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा, यस, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 8 15 डबल की एनर्जी आ गई है, मतलब आपको पता चल गया। देखिए ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है कि दुनिया में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। ओके, एंड आपको उनमें डिफरेंस करना पता चल गया है। तो किसी तो टॉक्सिक पर्सन, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, एंड आपको पता चल गया है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। हाई प्रीस्टस, ओ माय गॉड, आप टैरो रीडर बन गए हैं, या फिर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं, साइकिक हो गए हैं। अब आप दूसरों को देखते ही आपकी आंखें स्कैन कर लेती हैं, आप तड़ लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा शाणे हो चुके हैं, आपको पता चल जाता है। मतलब आप देखने में भी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। अब आपको जो फूल बनाने की कोशिश करेगा उसको आप पलट के जैसे सारी चीज़ें बैकफायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी आ गई है। अब मैं देख लेती हूँ आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो फिलहाल आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्योंकि अब तो आप बदल चुके हैं। तो ये जो भी पार्टनर हैं, इन्होंने आपको बिट्रे किया, या फिर ये कोई आपका कार्मिक था, या इनके साथ कार्मिक चल रहा था कुछ आपका, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो ये क्या है, 8 7 15 डेविल की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, या तो ये इनके साथ यही फेज स्टार्ट हो चुका है। ओके, मुझे ये आपका ट्विन फ्लेम दिख रहा है। 88 भी आ चुका है, यहाँ पे 777 भी आ चुका है, एंड 2 4 5। यहाँ पर ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि जिनके आप ट्विन फ्लेम है, मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन के साथ भी वही सिचुएशन चल रही है। जो आपके साथ हो चुका है वो इनके साथ भी हो रहा है। ये भी किसी इल्यूज़न में फंस गए थे, जैसे कि आपके लिए इल्यूज़न का नंबर आया था 5 to 7, ये 7 नंबर यहाँ पर भी है। ये इल्यूज़न में फंस गए, टेम्पटेशन में फंस गए, इनको लगा कि यही पर्सन सही है एंड यही इनको करना चाहिए। 7 5 12 हैंग्ड मैन, ये लटके हुए हैं। यस, मतलब ये अपनी एम्प्रेस को भूल गए, इनको लगा कि वो इनकी एम्प्रेस है जिसको इन्होंने चूज़ किया, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसी जॉब या करियर चूज़ कर लिया, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला पर्सन है वही आपका रियल पार्टनर हो सकता है, उसी को एम्प्रेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, जबकि आप हाई प्रीस्टस हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा प्योर, इनोसेंट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, तो इनको लगा कि नो, शी इज़ नॉट माई टाइप, एंड इनसे गलती हो गई। तो गलती करने की इनको सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है, ये फिलहाल सज़ा पा चुके हैं, एंड यहाँ पे 7 4 11 जस्टिस हुआ है। जस्टिस का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यस, यस, हाई प्रीस्टस की फिर से एनर्जी है, जैसे कि आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, जैसे कि आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस करना खुद को स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं, क्योंकि आप तड़ लेते हैं। मे बी ये पर्सन आपके पास किसी ग्रीड की वजह से आ रहा था। मुझे ये किसी ऐसे पर्सन की, किसी डेविल की एनर्जी लग रही है,
जैसे कि किसी ने देखा है अब, ये अब की कंडीशन है, ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी डेविल की आ रही है। तो अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आप शार्प हो चुके हैं, अब आप रिच हैं, वेल्दी हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब कोई आपका पैसा चुराने के लिए आ रहा है, फिर से कोई डेविल है जो आपके साथ अटैच होना चाहता है, क्योंकि जब जब आप स्टार बनते हैं तब तब कोई डेविल जो है वो आपकी तरफ आता है, आपको टेम्पटेशन देने के लिए, आपका वो सब कुछ छीनने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर ये एनर्जी आई है। मतलब कि इनकी भी मंशा यही थी कि आपके पास जो कुछ है वो सब छीन लिया जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इनके ऑफर को नो बोल दिया है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बांध देना चाहता है, या फिर ये खुद कहीं पे बंधा हुआ है, ये खुद कहीं पर कर्स्ड है, मेंटल प्रिजन में है ये पर्सन। 7 4 11, ये लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है। 11 8 हो गया, 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, एंड उस मुसीबत से निकलने के लिए ये आपको टारगेट कर रहे हैं कि अगर आप मतलब अपना सारा सरदर्द जो है ये आपको दे देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी आई, ये पर्सन गोल्ड डिगर है, ये पर्सन मतलबी है, ये अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब ये है कि अपना सरदर्द किसी और को दे दो एंड अपने आप मज़े में आ जाओ। तो ये वो पर्सन है, एंड मुझे दिख रहा है कि आप इनको तड़ गए हैं, आप इनको समझ गए हैं कि ये अपना हेडेक आपको देना चाहते हैं। मतलब हेडेक भी ऐसे देना चाहते हैं कि आपकी सारी चीज़ें यूज़ करके फिर ये कहना कि वो तो तुमने अपने लिए किया था, मेरे लिए तुमने क्या किया है, ये तो तुम्हारी नीड थी। जैसे कि अभी तक आप सिंगल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, एंड आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो जैसे इनको ये फील हो रहा है कि अगर मैं तो एहसान करने जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी लाइफ को अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें एक कंपेनियन दे रहा हूँ, मतलब अपने आप को आपके साथ अटैच करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये खुद ऐसी मुसीबतों में फंसे हैं, वो सारा हेडेक आपके ऊपर डाल के। ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक वो होता है जब जहाँ पे सब चीज़ें इक्वल इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास बहुत सारे हेडेक हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। अगर आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तो ये अपना सारा सरदर्द आपको दे करके आपकी जो वेल्थ एंड आपका सब कुछ है वो छिन जाएगा। ये पर्सन मुझे आपके लिए बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। 8 7 फिर से 15 आ गया, डेविल 3 टाइम डेविल आ चुका है भाई। इनके साथ तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, मतलब ये तो जैसे जैसे ये कोई बंच है मुसीबतों का गुलदस्ता है ये, मतलब कांटों का गुलदस्ता है ये भाई। इनके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तब तो बिल्कुल ज़िंदगी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप जो इतनी मुसीबतों से अपने आप को निकाल के लाए हैं, ये 1 मिनट में सारी चीज़ों पे पानी फेर देंगे, आपकी सारी मेहनत ध्वस्त हो जाएगी। 7 4 11 11 8 हो गया, 19, मतलब इन ये तो निकल जाएंगे झमेले से, लेकिन आप फंस जाएंगे। 19 to 20, ओ माई गॉड, 19 to 21 का मतलब ये टेबल टर्न हो जाएगी, ये निकल जाएंगे मुसीबत से, आप फंस जाएंगे झमेले में। ओ माई गॉड, 21 हो गया यहाँ पर, 19 एंड 7 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मतलब ये आपसे हील होना चाहते हैं, आपसे इनको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। 21 एंड 7 28, 10 कार्मिक है ये। 10 7 17, ओ माई गॉड, ये आपको लैडर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, आपके ऊपर पैर रख के निकल जाना चाहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बहुत दूर रहिएगा, इनको दूर से ही देख के हाथ जोड़ लीजिएगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आने की। ओके, जय माता दी।